हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर एक उपभोक्ता एक वस्तु के संबंध में और एक से अधिक वस्तुओं के संबंध में अपना संतुलन किस बिंदु पर स्थापित करता है यदि वो उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर आचरण कर रहा है। इससे पहले हम उपयोगिता का अर्थ, कुल, औसत और सीमांत उपयोगिताएं क्या होती है, सीमांत उपयोगिता हासमान नियम क्या है, उसकी चर्चा कर चुके हैं। इनको पढ़ने के बाद आप अपना संतुलन कहाँ बनाएंगे या एक उपभोक्ता अपना संतुलन उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर कहाँ स्थापित करता है, उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर एक वस्तु के संबंध। यदि उपभोक्ता एक ही वस्तु प्रयोग में ले रहा है तो वो अपना संतुलन कहाँ बनाएगा। तो इस दृष्टिकोण के आधार पर एक उपभोक्ता अपना संतुलन उस बिंदु पर करेगा जहां उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उस वस्तु के लिए चुकाई जाने वाली कीमत दोनों का अनुपात बराबर हो जाए। अर्थात इसके लिए समीकरण क्या है, Px इक्वल टू MUX। ये समीकरण होना चाहिए यदि वो एक ही वस्तु का प्रयोग कर रहा है और उसके संबंध में उसे निर्णय लेना है कि वो अपना संतुलन कहाँ बनाएगा, तो MUX इज इक्वल टू Px होना चाहिए। क्योंकि हम किसी वस्तु को क्यों खरीदते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पर। हम उसके लिए उससे जितनी उपयोगिताएं मिल रही है उतनी ही कीमत उसके लिए हम देना चाहते हैं। यदि हमारी चुकाई जाने वाली कीमत वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता से अधिक है तो हमें फायदा है और हम उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां और खरीदेंगे। लेकिन यदि हमें वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताओं के मान उसकी चुकाई जाने वाली कीमत से अधिक हो जाते हैं, यानी उपयोगिता कम मिल रही है और चुकाई जाने वाली कीमत ज्यादा है, तो हमको हानि होगी और हम उस वस्तु को नहीं खरीदेंगे। क्योंकि मार्शल ने कहा कि उपयोगिता को हम संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं, तो हम उसके लिए किसी वस्तु के लिए उतनी ही कीमत चुकाना चाहते हैं जितनी हमें उनसे उपयोगिता मिल रही है। इससे अधिक कीमत हम नहीं देना चाहते। तो उपभोक्ता उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार यदि एक ही वस्तु का प्रयोग कर रहा है तो अपना संतुलन वहां बनाएगा जहां Px इज इक्वल टू MUX होगा। इसको हम एक तालिका के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे मैं यहां लिख रही हूं वस्तु इकाई, फिर उस वस्तु इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है, सीमांत उपयोगिता, और उसके लिए चुकाई जाने वाली कीमत कितनी है, प्रति इकाई। प्रति इकाई कीमत, इस तरह प्रति इकाई प्राइस। जैसे मैं किसी वस्तु की 6 इकाइयां प्रयोग में ले रही हूं, 1 2 3 4 5 6 इकाइयां जैसे मैंने प्रयोग में लिए, उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता है 10 8 6 4 2 0। आप यहाँ कोई भी अंक लिख सकते हैं, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि सीमांत उपयोगिताएं आपको घटते हुए क्रम में लिखनी है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, MU। जैसे वस्तु की प्रति इकाई कीमत यहाँ मैं लिख रही हूँ, जैसे 6 रुपया है, 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 6 रुपया है। ये प्रति इकाई कीमत इस तरह लिखा है हमने कि प्रति इकाई कीमत वस्तु की 6 रुपए है। तो ध्यान दीजिए आप इस सारणी के ऊपर कि उपभोक्ता अपना संतुलन इस दृष्टिकोण के आधार पर यदि एक ही वस्तु प्रयोग में ले रहा है तो कहाँ स्थापित करेगा। देखिए, एक इकाई प्रयोग में ले रहा है तो मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी है, 10, और उसकी कीमत कितनी देनी पड़ रही है, 6 रुपया। यानी कीमत तो चुकानी पड़ रही है 6 और मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 10। यानी उपयोगिता ग्रेटर है, उपयोगिता अधिक है और चुकाई जाने वाली कीमत कम है। यानी उपभोक्ता को फायदा होगा और वो अतिरिक्त इकाइयां खरीदेगा। दूसरी इकाई खरीदी, मिलने वाली उपयोगिता का मान कितना है, 8, और चुकाई जाने वाली कीमत कितनी है, 6। यानी उपयोगिताएं अधिक है, चुकाई जाने वाली कीमत कम, तो उपभोक्ता को फायदा होगा और वो वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां और खरीदेगा। तीसरी इकाई पर देखिए, सीमांत उपयोगिताएं कितनी है, 6, और चुकाई जाने वाली कीमत कितनी है, 6। यानी जितनी उपयोगिता मिल रही है उतनी ही कीमत उपभोक्ता उसके लिए चुका रहा है। अब देखिए, यदि वो चौथी इकाई खरीदता है वस्तु की तो उसको मिलने वाली उपयोगिता तो कितनी है, 4, और यहाँ पर कीमत कितनी दे रहा है वो, 6। यानी उपयोगिता कम, कीमत ज्यादा, तो उपभोक्ता को क्या होगा, नुकसान होगा। पांचवी इकाई पर मिलने वाली उपयोगिता 2, चुकाई जाने वाली कीमत 6, और नुकसान हो रहा है। मिलने वाली उपयोगिता तो 2 ही है, चुकाई जाने वाली कीमत कितनी है, 6। छठी इकाई पर देखिए, मिलने वाली उपयोगिता तो क्या है, 0, और चुकाई जाने वाली कीमत कितनी है, 6।
तो यहाँ पर तो कोई उपयोगिता नहीं मिल रही, तब भी कीमत दे रहा है वो, तो उसको तो भयंकर नुकसान होगा और वो यहाँ खरीदने का निर्णय नहीं करेगा। देखिए तीसरी इकाई पर वो अपना संतुलन बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर चुकाई जाने वाली कीमत px इक्वल टू MUX है। यहाँ उपभोक्ता संतुलन निर्मित हो जाएगा। तीसरी इकाई पर उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन तीसरी इकाई पर बनेगा, जहां देखिए px इज इक्वल टू MUX है और ऊपर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन px, और नीचे वाले बिंदुओं पर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज लेस देन px, यानी उपयोगिता कम कीमत ज्यादा, ऊपर वाले में उपयोगिता अधिक और कीमत कम, तो उपभोक्ता अतिरिक्त इकाइयां खरीदेगा और अपना संतुलन तीसरी इकाई पर बनाएगा, जहां वस्तु के लिए चुकाई जाने वाली कीमत उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यदि उपभोक्ता एक ही वस्तु खरीद रहा है और उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उसे अपना संतुलन बनाना है, तो वो अपना संतुलन उस बिंदु पर स्थापित करेगा जहां एक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसको चुकाई जाने वाली कीमत दोनों का अनुपात बराबर है, क्योंकि जब तक उसकी सीमांत उपयोगिताओं के मान अधिक हैं तब तक उपभोक्ता को फायदा होगा, तो अतिरिक्त इकाइयां खरीदेगा, और जब सीमांत उपयोगिताएं कम है तो उपभोक्ताओं को अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ेगी और नुकसान होने के कारण वो अपना संतुलन वही स्थापित करेगा जहां px इज इक्वल टू MUX होगा। ये तो था एक वस्तु के संबंध में उपभोक्ता अपना निर्णय कहां करेगा। व्यावहारिक जीवन में हम देखते हैं कि उपभोक्ता एक वस्तु का प्रयोग नहीं करता, वो क्या करता है, दो या अधिक वस्तुओं के का उपयोग करता है। तो उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर दो या अधिक वस्तुओं के संबंध में, दो या अधिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता संतुलन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसी दृष्टिकोण के आधार पर, उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर दो या अधिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता संतुलन, या जिसको हम कह सकते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत, परीक्षा में यदि समसीमांत उपयोगिता नियम लिखने के लिए आता है या ये लिखने के लिए आता है कि दो या अधिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता संतुलन बताइए, तब भी आपको यही लिखना है, या समसीमांत उपयोगिता नियम, जिसे हम गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, प्रतिस्थापन का नियम भी इसको कहते हैं। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या लिखने के लिए आए, या दो या अधिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता संतुलन कहाँ होगा ये लिखने के लिए आए, तब भी दोनों का उत्तर एक जैसा होगा। अभी तक हमने पढ़ा एक वस्तु के संबंध में कहाँ करेगा, जहां px इज इक्वल टू MUX होगा। अब देखिए व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि उपभोक्ता एक ही वस्तु का प्रयोग नहीं करता। हम बाजार जाते हैं, दैनिक और व्यवहारिक जीवन में हम बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं। एक या अधिक वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकता पूर्ति के लिए भी जरूरी होती है। तो व्यवहारिक यदि दृष्टि डालें हम, तो हम केवल एक ही वस्तु का प्रयोग नहीं करते, अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। तो अनेक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता अपना संतुलन उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर कहाँ करेगा, या समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर एक उपभोक्ता अपना संतुलन कहाँ स्थापित करता है। तो इस नियम को देखें या इसका उत्तर ढूंढें, एक ही जवाब होगा उनका। तो इस नियम के आधार पर उपयोगितावादी दृष्टिकोण के अनुसार उपभोक्ता संतुलन के लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है, दो शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। उसमें पहली शर्त क्या है, देखिए पहली शर्त तो है कि एक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जितनी वस्तुएं प्रयोग में ले रहे हैं उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और उनके कीमत के अनुपात को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो एक उपभोक्ता एक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के अनुपात को दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात के बराबर करने का प्रयास करता है। MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUZ अपॉन PZ, या हम कह सकते हैं MUN अपॉन PN।
ये एमयूएक्स एक्स वस्तु, यहाँ हमने माना कि हम 3 वस्तुएं या जितनी वस्तुएं आप प्रयोग में ले रहे हैं, यदि 2 या अधिक वस्तुओं के संबंध में आप अपना संतुलन स्थापित करना चाहते हैं तो जितनी वस्तुएं आपने प्रयोग में लिए उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात को हम दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात या तीसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता कीमत अनुपात के या जितनी वस्तुएं आप प्रयोग में ले रहे हैं उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात के बराबर करने का हम प्रयास करेंगे। विभिन्न सीमांत उपयोगिताओं को बराबर करने के कारण ही इस नियम को हम क्या कहते हैं, समसीमांत उपयोगिता नियम। तो आपको क्लियर है, 2 या अधिक वस्तुओं का यदि उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है तो उसके संतुलन की पहली शर्त होनी चाहिए कि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए। चूंकि हम किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कीमत का भाग देते हैं तो मिलने वाली जो ये उपयोगिता होती है उसको हम कहते हैं भारित सीमांत उपयोगिता। भारित सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता निकालनी है तो हमको क्या करना होगा, एमयू में किसका भाग देते हैं हम, प्राइस का। सीमांत उपयोगिता में प्राइस का भाग दे दीजिए तो आपकी भारित सीमांत उपयोगिता आ जाएगी। तो भारित सीमांत उपयोगिताओं का जो अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। व्यावहारिक जीवन में यदि हम 2 या अधिक वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं तो विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिताएं और उनकी कीमत अनुपात को बराबर करने का प्रयास हम करते हैं। सभी सीमांत उपयोगिताओं को और उनकी कीमत अनुपात को जब बराबर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं समसीमांत उपयोगिता नियम। इस एमयूएक्स में यदि हम पीएक्स का भाग दे रहे हैं या किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता में कीमत का भाग देते हैं तो उसको प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता कहलाती है भारित सीमांत उपयोगिता। तो हम इस नियम के लिए या इस शर्त के लिए यूं भी कह सकते हैं कि विभिन्न भारित सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। संतुलन की पहली शर्त क्या है, भारित सीमांत उपयोगिताएं बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए। यदि ये बराबर नहीं हुई तो उपभोक्ता अपना संतुलन स्थापित नहीं करेगा। दूसरी जो शर्त है, भारित सीमांत उपयोगिताएं बराबर होनी चाहिए। उसके बाद संतुलन के लिए दूसरी शर्त देखिए, 2 या अधिक वस्तुओं के प्रयोग के संबंध में या समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर एक उपभोक्ता यदि अपना संतुलन स्थापित करता है तो संतुलन की दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त, सेकंड शर्त, QX into PX प्लस QY into PY प्लस QZ into PZ या जितनी वस्तुएं आप प्रयोग में ले रहे हैं Q1 into PN इनकम के बराबर होना चाहिए। QX into PX प्लस QY into PY प्लस QZ into PZ डैश डैश डैश, जितनी वस्तुएं आप प्रयोग में ले रहे हैं उनकी क्वांटिटी को उनकी प्राइस से गुणा कर दीजिए तो जितना आपका खर्चा है वो आ जाएगा। वो क्या है, उपभोक्ता की इनकम के बराबर होना चाहिए। यहाँ QX क्या है, QX क्या है, X वस्तु की मात्रा, X वस्तु की मात्रा, X वस्तु की मात्रा कितनी है वो, फिर QY Y वस्तु की मात्रा, Y वस्तु की मात्रा, QZ क्या है, Z वस्तु की मात्रा, Z वस्तु की मात्रा। विभिन्न वस्तुएं जो आप प्रयोग में ले रहे हैं उनकी मात्राओं को उनकी प्राइस से गुणा किया है हमने। X कोई वस्तु है तो PX क्या हुई, X वस्तु की कीमत, X वस्तु की कीमत। PY क्या है, Y वस्तु की कीमत। PZ क्या है, Z वस्तु की कीमत, Z वस्तु की कीमत। किसी भी वस्तु पर टोटल खर्चा कैसे निकलेगा हमारा, हम जितनी हमने उसकी इकाइयां खरीदी है उसको उसकी कीमत से गुणा कर दीजिए। जैसे हम बाजार के अंदर हमने साबुन खरीदा है, साबुन की इकाइयां जितनी खरीदी, जैसे 5 साबुन हमने खरीदे, 5 रुपया प्रति इकाई कीमत है तो साबुन पर हमारा कितना खर्च हुआ, 5 into 5 तो इकाइयां हैं और 5 रुपए प्रति इकाई कीमत है, यानी टोटल खर्चा कितना हो गया, 25। फिर हम जैसे साबुन के साथ हम क्या दूसरी चीज
जैसे शक्कर ले रहे हैं, QY लिए हमने 2 किलो की जो प्राइस है प्रति इकाई वो हम कहें 25 रुपए किलो है, तो हमने जैसे 2 किलो लिए तो 50 रुपया खर्चा दूसरी वस्तु का आ गया। ऐसे ही तीसरी वस्तु की जितनी इकाइयां ले रहे हैं आप उसको उसकी प्राइस से गुणा कर दीजिए तो आपका उस पर टोटल खर्चा आ जाएगा। टोटल खर्चा किसके बराबर होना चाहिए? आपकी आय स्तर के। आय किसका सूचक है? आय स्तर का। I इजिकल टू क्या है? आय। आपका खर्चा उपभोग जो आपकी आय है उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि आप उतना ही खर्च कर सकते हैं जितनी आपकी आय है। यदि आपका आय से अधिक खर्चा हो जाता है, आय अधिक है और खर्चा अधिक है, तो आपके पास खर्चने के लिए पैसे ही नहीं होंगे। यदि आय कम है और खर्चा ज्यादा कर दिया आपने तो पैसे कहां से लाएंगे? और आय ज्यादा है और खर्चा कम किया तो आपके पास अतिरिक्त इकाइयां पैसे की बचती है खर्चने के लिए। तो 2 या अधिक वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता संतुलन की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि उपभोक्ता का टोटल खर्च उसकी टोटल इनकम के बराबर होना चाहिए। यदि खर्चे और आय में संतुलन नहीं बैठता है तब भी उपभोक्ता अपना संतुलन नहीं कर पाएगा। QX इंटू PX करके मैंने जैसे कोई एक वस्तु है उस पर टोटल खर्चा निकाल लिया है, QY इंटू PY करके मैंने दूसरी वस्तु पर खर्चा निकाल लिया है, QZ इंटू PZ करके मैंने तीसरी वस्तु पर खर्चा निकाला है, तो उपभोक्ता का टोटल जो खर्च है, जितनी इकाइयां प्रयोग में लेते हैं आप उनको उनकी प्राइस से गुणा करके आप उनका योग कर लीजिए तो आपका टोटल खर्च आ जाएगा। ये टोटल खर्च आपका इनकम के बराबर होना चाहिए। यहाँ पूरा समीकरण एक साथ है, आगे जगह नहीं इसलिए मैंने इधर लिखा है QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY प्लस QZ इंटू PZ प्लस Q1 इंटू PN इजिकल टू इनकम के बराबर होना चाहिए। X वस्तु की मात्राओं का सूचक है, QY Y वस्तु की मात्रा का सूचक है, QZ Z वस्तु की मात्रा का सूचक है, PX X वस्तु की मात्रा का सूचक है, कीमत का सूचक है, PY प्राइस ऑफ Y एंड PZ प्राइस ऑफ Z वस्तु या N जितनी आप वस्तुएं प्रयोग में ले रहे हैं उनकी प्राइस क्या है। तो 2 या अधिक वस्तुओं के संबंध में एक उपभोक्ता उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर अपना संतुलन स्थापित करता है तो उसके लिए 2 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहला हमने कहा था विभिन्न वस्तुओं की भारित सीमांत उपयोगिताएं बराबर होनी चाहिए। भारित सीमांत उपयोगिताएं कहें या हम यूं कहें, एक वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात के बराबर होना चाहिए। या जितनी वस्तुएं आप प्रयोग में ले रहे हैं उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमत अनुपात आपस में बराबर होने चाहिए। और यदि आपका टोटल खर्चा टोटल आय के बराबर नहीं है तब भी आप अपना संतुलन नहीं बना पाएंगे। तो संतुलन की दूसरी शर्त क्या है? उपभोक्ता का खर्चा उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। समीकरण रूप में लिखें तो QX इंटू PX प्लस QY इंटू PY प्लस QZ इंटू PZ इजिकल टू इनकम, या हम कहें टोटल खर्चा टोटल इनकम के बराबर होना चाहिए। तो समसीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या है, या आपको यूं लिखने के लिए आए कि उपभोक्ता संतुलन 2 या अधिक वस्तुओं के संबंध में क्या कहाँ होगा। दोनों का उत्तर एक ही है, 2 शर्तें पूरी होना जरूरी है। इसकी उदाहरण सहित व्याख्या जो है हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट नहीं होता, यहाँ हमने केवल शर्तें पढ़ी है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी इससे रिलेटेड होगा कि इस नियम की व्याख्या हम कैसे करें या इसको हम उदाहरण से कैसे क्लियर करेंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।